एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था, उसको सत्संग से कोई मतलब नहीं था। वो कभी भी भगवान की कथा नहीं सुनता था, संतों के संग नहीं करता था, उसने भागवत के भाव नहीं सुना था, एकदम नास्तिक व्यक्ति। एक बार उसके गांव में भागवत कथा आयोजन हुआ। पत्नी बोली कि स्वामी जाकर के एक दिन कथा सुन के आ जाइए। उसने कहा कथा में क्या रखा है मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं सुनना। वो नहीं गया। गांव वाले बोले कि देखो आप जाकर के कथा सुनिए। देखो जब हम पहली बार ऐसे धार्मिक जगह जाते तो तुरंत मन नहीं लगता। ये मन भी बड़ा विचित्र है। अगर कहीं पर मूवी देखने को मिल जाए तो मन तुरंत लग जाता है ना। कथा सुनने के लिए जाए तो मन नहीं लगता। बहुत कम लोग होते हैं जिसका मन कथा में लग जाता है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। राधे राधे। और कहीं किसी का गाना सुनने को मिल जाए, नाचने को मिल जाए, मूवी देखने को मिल जाए तो रात में नींद भी नहीं आती, मन लग जाता है। वो व्यक्ति को सबने कहा कि भैया जाकर के कथा सुन के आइए, एक दिन जाइए 7 दिन की कथा में। चलो 7 दिन आप नहीं जा पाए तो कम से कम एक दिन तो चले जाओ। अब उसने विचार किया सब कोई बोल रहे हैं, एक दिन चला जाता क्या बिगड़ जाएगा। वो गया, उसका मन नहीं लग रहा था। जैसे वो गया, गांव का थोड़ा प्रतिष्ठित, थोड़ा अमीर व्यक्ति था, और अमीरों को तो सब कोई मानते हैं। अब जैसे वो गया, वहां के लोगों ने, जितने श्रोता बैठे थे, सब बोले कि आइए आइए आइए। अब वो गया। अब जैसे लोगों ने बुलाया, आसन बिछाया था, लोगों ने कहा बैठिए। जैसे बैठा, पंडित जी ने मंगलाचरण शुरू किया, ओम श्री परमात्मने नमः। जैसे शुरू किया, उसको नींद आ गई, सो गया। 3 घंटे कथा हुआ, 3 घंटे वो सो गए। और जैसे वापस जाने का समय हुआ, सब कोई अपने अपने आसन को उठा करके जा रहे थे। अब वो पुराने जमाने की बात, अभी की तरह आप लोग थोड़ी थे इतना सुंदर व्यवस्था करने के लिए उस समय में। प्यार से बोलो राधे राधे। न पंडाल होता था, थोड़ा सा मंच बना करके कथा करते थे। अब जितने श्रोता आए सब अपने अपने आसन घर से लेकर के आते थे। वो जो धनाढ्य व्यक्ति था वो आया, लोगों ने कहा आइए बैठिए। 3 घंटे कथा हो गया। कथा प्रारंभ होते ही वो व्यक्ति सो गया। और अंतिम में सब चले गए अपने अपने आसन उठा करके, और जिसका आसन में वो व्यक्ति बैठा था वो खड़ा रहा। उसको जैसे जगा तो उसने कहा कि जाइए। घर चला गया। पत्नी बोली कि स्वामी आप आज कथा सुनने गए, आप क्या सुन के आए? तो वो कहता है देखो 3 शब्द, मैं कथा में से 3 शब्द सुन के आया। पत्नी को लगा कि कोई अच्छा भगवान का नाम भजन कुछ याद करके आए होंगे, अच्छी बातें सीख के आए होंगे। पत्नी ने पूछ लिया बताइए आप क्या 3 शब्द सुन के आए? पति बोला आइए बैठिए और जाइए। ये 3 शब्द में सुन के कथा में गया तो ये 3 बेकार की बातें सीख के आया। चलो कोई बात नहीं। पत्नी ने पति से कहा कि देखो ये 3 बातें जो सुन के आए हो ना, 3 शब्द, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये तो महामंत्र है। इसको निरंतर जपना है। लगातार आप यही 3 शब्द को बोलते रहोगे, जपते रहोगे, ये मंत्र है। अब पति को लगा कि ये सच बोल रही होगी। अब जैसे रात हुआ, सब परिवार के लोग सो गए, उसको नींद नहीं आ रही। बेड पर पड़ा है, नींद नहीं लग रही। कैसे नींद आती? कथा में 3 घंटे सो के आया, नींद तो पूरी हो गई थी। अब वो लेट करके आंख बंद करता है, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। इसको बार बार जप रहा है। नींद नहीं आ रही तो कम से कम मंत्र ही जप कर लो। अब जप रहा है।
जैसे रात के 12 बजे उसके घर में चोर घुस गए। जैसे चोर भीतर आए तो ये बोला आइए। चोर भीतर चोरी करने के लिए आए थे, कुछ ढूंढ रहे थे, सामान, पैसा, द्रव्य ढूंढ रहे थे। तो इतने में ये बोला बैठिए। अब थोड़ा बहुत जो चोरी कर लिया उसके बाद में ये कहता है अब जाइए। चोरों को लगा कि इसको तो पता चल गया। अब जैसे चरण पकड़ करके कहते हैं देखो आप तो जानकार हो, आपको सब पता है, आपको पता चल गया कि हम चोरी करने आए, फिर भी आपने हमें डांटा नहीं। हमने आपके घर से बहुत चोरी कर लिया, आपको पता चल ही गया, तो अब हम ये लेकर के नहीं जा रहे हैं। आप किसी को मत कहिएगा, पुलिस को मत बताना, नहीं तो हम अंदर हो जाएंगे। हम जितने चोरी करके लाए हैं ना ये सब धन आपको दे करके जाएंगे, लेकिन हमें आप बचा लो, किसी को मत बताना। प्रणाम करके चोर भाग गए। अब इसको बड़ा आश्चर्य लगा। सुबह उठते ही पत्नी को कहता है देखो आज रात ऐसा ऐसा हुआ, चोरी करने के लिए चोर आए थे, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो वही 3 शब्द बोल रहा था जो सत्संग से सुन के आया। पत्नी ने कहा स्वामी आप जो 3 शब्द कथा से सुन के आए ये मंत्र नहीं है, फालतू के 3 शब्द सुन के आए, लेकिन सत्संग से सुन के आए थे। आप इसी को मंत्र मान करके जपते रहे तो हमारे घर में चोरी होने से बच गया। घर में से चोरी हो जाता, चोरी होने से बच गया। अब विचार करिए आप सच में भगवान का मंत्र जप करोगे तो जीवन में और क्या परिवर्तन होगा। तो ये व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके भगवान के शरण में गया, सत्संग में जाने लगा, वास्तव में भगवान का नाम जप करने लगा। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा। अगर आप सत्संग में जाते हैं, कथा में, सत्संग में जाकर के कुछ नहीं करते, केवल बैठे रहते हैं, तो भी सत्संग का असर, प्रभाव आपके जीवन में जरूर पड़ेगा। प्यार से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना। इसलिए जीवन में सत्संग करते रहिए।